2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपी सबूत के अभाव में बरी। 17 साल बाद एनआईए कोर्ट ने सुनाया फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा, साजिश के कोई सबूत नहीं मिले। बाइक साध्वी प्रज्ञा की और कर्नल आरडीएक्स लाई, ये दोनों बातें साबित नहीं हुई। फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा का बयान का आज भगवा और हिंदुत्व की जीत हुई। भगवा को बदनाम करने की साजिश का पर्दाफाश हुआ। मालेगांव ब्लास्ट केस पर फैसला आने के बाद जश्न शुरू। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित के घर के बाहर पटाखे फोड़े गए, मिठाइयां भी बंटी। मालेगांव ब्लास्ट पर आए फैसले के बाद सियासत तेज। असदुद्दीन ओवैसी बोले, क्या फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी महाराष्ट्र सरकार? बम धमाकों के लिए कौन जिम्मेदार? जमीयत उलमाए हिंद ने भी कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। कहा, अगर ये बेकसूर थे तो इतने साल जेल में क्यों रखा? बीजेपी ने मालेगांव केस को कांग्रेस की साजिश बताया। रविशंकर प्रसाद बोले, वोट बैंक के लिए सब किया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले, हिंदू आतंकवाद कांग्रेस ने थोपा। राहुल गांधी ने भगवा आतंकवाद कहा था। साध्वी प्रज्ञा को टॉर्चर किया। साध्वी प्रज्ञा के बरी होने पर उमा भारती भावुक हुई। कहा, खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर सकती, उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया था। उमा भारती ने राहुल चिदम्बरम और दिग्विजय से माफी मांगने की मांग की। कहा, इन लोगों ने भगवा आतंक शब्द गढ़ा। सीएम योगी ने भी किया अटैक। कहा, कांग्रेस ने सनातन को कलंकित किया, उनका चरित्र राष्ट्र और न्याय विरोधी। आतंकवाद भगवा ना कभी था, ना है, ना रहेगा। मालेगांव ब्लास्ट फैसले पर महाराष्ट्र के सीएम का बयान। वीएचपी नेता सुरेंद्र गुप्ता बोले, हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रची गई। कोर्ट का फैसला, ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा। अखिलेश यादव ने मालेगांव केस पर आए फैसले की टाइमिंग पर सवाल उठाए। भारत पर लगाए यूएस टैरिफ पर निशाना साधते हुए बोले, खबर को दबाने के लिए नहीं, खबर तो नहीं। शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने कहा, ये बरी हुए तो ब्लास्ट का गुनहगार कौन? बम ब्लास्ट किसने किया, ये बड़ा सवाल। मालेगांव ब्लास्ट फैसले पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी बोले, ये फैसला है, न्याय नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मालेगांव ब्लास्ट मामले पर आए फैसलों को स्वामी रामदेव ने बताया सही। कहा, हिंदुत्व, सनातन और भगवा को बदनाम करने की साजिश नाकाम हुई। भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप ने पाकिस्तान से की ऑयल डील। पाकिस्तान के तेल भंडारों को विकसित करेगा अमेरिका। ट्रंप बोले, हो सकता है एक दिन भारत पाकिस्तान से तेल खरीदे। ट्रंप ने भारत रूस की अर्थव्यवस्था को बताया डेड। कहा, फर्क नहीं पड़ता भारत रूस के साथ क्या करते हैं, हमारा भारत के साथ व्यापार कम है। अमेरिका ने भारत की 6 कंपनियों पर लगाए प्रतिबंध। ईरान से तेल खरीदने के चलते बैन। अमेरिकी टैरिफ पर सरकार का संसद में जवाब। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल बोले, हम अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा करेंगे, राष्ट्रीय हितों के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल बोले, अमेरिकी टैरिफ की समीक्षा करें, फैसले को लेकर सभी स्टेक होल्डर से होगी बातचीत। ट्रंप के भारत की इकोनॉमी को डेड बताने पर भड़के पीयूष गोयल। कहा, हम 11वीं से 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों को भारत में दिखता है ब्राइट फ्यूचर। अमेरिका के नए टैरिफ से ज्वेलरी इंडस्ट्री पर पड़ेगा असर। खतरे में 1 लाख से ज्यादा नौकरियां। राहुल गांधी ने ट्रंप की अर्थव्यवस्था वाले बयान को बताया सही। कहा, बीजेपी ने देश की इकोनॉमी को पूरी तरह खत्म। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा। कहा, ट्रंप 30-32 बार युद्ध विराम करवाने की बात कह चुके, पर पीएम ने अब तक जवाब नहीं दिया। ट्रंप के टैरिफ पर अखिलेश यादव का तंज। कहा, सरकार 11 साल से दोस्ती करती रही, आज ये दिन देखना पड़ रहा है, ये शुरुआत है बुरे दिनों की। ट्रंप की टैरिफ धमकी का शेयर बाजार पर असर। सेंसेक्स 296 अंक लुटकर निफ्टी 86 अंक गिरा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 22 पैसे की बढ़त। $1 की कीमत 87 रुपए 58 पैसे रही। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तेजस्वी यादव पर तीखा हमला। कहा, जिनका खुद का बैकग्राउंड जंगल राज का है, वही आज बिहार को बदनाम करने की कोशिश में है। विजय सिन्हा खुद को प्रधानमंत्री मोदी का अनुमान बताया। कहा, अब आसुरी प्रवृत्ति के लोग सोने की लंका नहीं बना पाएंगे। मंत्री अशोक चौधरी का तेजस्वी यादव पर अटैक। बोले, सपने देखने में कोई हर्ज नहीं, पलायन की बात करने वालों को ये नहीं पता उनके पिता के राज में ये हुआ। कोलकाता में तृणमूल के खिलाफ सड़क पर उतरी बीजेपी। संसद में नेताओं के झूठे और एंटी इंडी बयान को लेकर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीएम मोदी से की मुलाकात। 18 महीने के कार्यकाल की जानकारी दी। स्पेन और दुबई यात्रा पर भी विस्तार से चर्चा। मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर विपक्ष का ड्रग्स के खिलाफ प्रदर्शन। पुड़े और इंजेक्शन लेकर पहुंचे कांग्रेस के विधायक। जबलपुर में घर में घुसकर महिला डॉक्टर पर चाकू से हमला। हालात गंभीर। औरत के वेश में हमलावर को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बढ़ते हादसों के बीच भोपाल प्रशासन का सख्त फैसला। बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहनों को नहीं मिलेगी पेट्रोल। 1 अगस्त से आदेश लागू। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में विकास नाम के युवक की हत्या। आरोपी सलमान और उसका साथी गिरफ्तार। 2 दिन पहले सलमान का विकास से झगड़ा हुआ था। एसबीके सिंह को दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार। पुलिस मुख्यालय जाकर पदभार संभाला। 30 साल बाद कांवड़ यात्रा पर निकले दिल्ली के सांसद और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी। सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर के बाबा धाम के लिए पैदल निकले। पंजाब के अजनाला थाने पर हमले का केस अमृतसर कोर्ट में ट्रांसफर। डिब्रूगढ़ जेल से लाए गए अमृतपाल के 9 साथियों समेत 38 आरोपियों की कोर्ट में पेशी। पंजाब के गुरुदासपुर के शमशेरपुर गांव के नायक दलजीत सिंह लद्दाख में शहीद। फायरिंग रेंज की ओर जाते वक्त गाड़ी पर चट्टान गिरने से जान गई। शहीद उधम सिंह के शहादत दिवस पर पंजाब के सुनाम को बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 85 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। असम के गोलाघाट में लगातार तीसरे दिन बुलडोजर एक्शन।
उरियम घाट इलाके में 3600 एकड़ जंगल की जमीन को हटाया जा रहा अतिक्रमण। कर्नाटक के बल्लारी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से लाखों की लूट। एटीएम में सीसीटीवी कैमरा नहीं होने से उठे सवाल। कर्नाटक के विजयपुरा में नगर निगम के दफ्तर में लोकायुक्त की छापेमारी। भ्रष्टाचार और घूसखोरी की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एक्शन। तेलंगाना के रंगारेड्डी में वन विभाग की पकड़ में आया तेंदुआ। पिछले कई दिनों से इलाके में दहशत थी। महाराष्ट्र के लातूर में चढ़ी बनियान गैंग की दहशत। एक ही रात में 2 इलाकों में वारदात को अंजाम देने पहुंचे चोर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 296, निफ्टी में 87 अंकों की गिरावट। बाजार में गिरावट के बावजूद कई शेयर चमके। HUL जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और JSW स्टील निफ्टी के टॉप गेनर्स रहे। कई शेयर के निवेशकों को भारी नुकसान। अडानी एंटरप्राइजेस, टाटा स्टील और सन फार्मा आज के टॉप लूजर्स रहे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 22 पैसे की बढ़त। $1 की कीमत 87 रुपए 58 पैसे। सोने की कीमत में 500 रुपए की गिरावट। 24 कैरेट सोने का भाव 98,020 रुपए प्रति 10 ग्राम। चांदी के दाम में 2000 रुपए की गिरावट। 1 किलो चांदी का भाव 1,12,000 हुआ। इंटरनेशनल मार्केट में $70 प्रति बैरल पर पहुंचा कच्चे तेल का भाव। देश भर में पेट्रोल डीजल के रेट में बदलाव नहीं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का सालाना आधार पर मुनाफा 21% घटा। पहली तिमाही में 2161 करोड़ रुपए रहा शुद्ध लाभ। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात। सुरवाल बांध ओवरफ्लो हुआ। रिहायशी इलाकों में पानी घुसा। राजस्थान के टोंक में भारी बारिश के चलते हालात बुरे। नदी का जलस्तर भी बढ़ा। राजस्थान के बूंदी में मेज नदी खतरे के निशान के करीब। आसपास के निचले इलाकों में नदी का पानी घुसने से लोग परेशान। राजस्थान के 12 रिहायशी इलाकों में पानी भरा। कलेक्टर और एसपी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। भारी बारिश से 12 में NH27 पर लैंडस्लाइड। सड़क पर आया मलबा। हाईवे को 1 वे किया गया। उत्तर सिक्किम में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड। पहाड़ों से मलबा गिरा। कई सड़कें बंद। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। निचले इलाकों में पानी जमा होने से आवाजाही में दिक्कतें। फिर दरिया बनी गुरुग्राम की सड़कें। रात भर हुई बारिश के बाद कई इलाकों में घुटने तक पानी भरा। दिल्ली में मानसून की मेहरबानी जारी। रात भर रुक रुक कर हुई बारिश। सुबह सुबह दफ्तर जाने वालों की बड़ी दिक्कतें। नोएडा में झमाझम बारिश। झुलसाती गर्मी से मिली राहत। जलभराव के चलते आवाजाही में हो रही है परेशानियां। किंगस्टन ओवल की पहली पारी में KL राहुल का फ्लॉप शो। 40 गेंद पर 14 रन बनाकर लौटे पवेलियन। भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल ने किया पहली पारी में निराश। किंगस्टन ओवल में 9 गेंद पर 2 रन बनाकर हुए आउट। करुण नायर को फिर मिला इंग्लैंड के खिलाफ मौका। किंगस्टन ओवल टेस्ट में शार्दुल ठाकुर की जगह प्लेइंग 11 में बनाई अपनी जगह। भारतीय सिलेक्टर्स ने फिर किया अभिमन्यु ईश्वरन को नजरअंदाज। इंग्लैंड दौरे पर नहीं दिया खेलने का मौका। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी नजरअंदाज किए गए थे। अभिमन्यु के अलावा कुलदीप यादव को नहीं मिला इंग्लैंड दौरे पर खेलने का मौका। भारतीय टीम मैनेजमेंट ने नहीं जताया कुलदीप पर भरोसा। किंगस्टन ओवल में भारतीय टीम के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड। इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया ने लगातार 15वीं बार हारा टॉस। इंग्लैंड दौरे पर भारत ने नहीं जीता कोई टॉस। IPL के अगले सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स से खेल सकते हैं KL राहुल। KKR करेगा KL राहुल के साथ 20। IPL सीजन 19 से पहले बड़े बदलाव करेगी KKR टीम। KL राहुल को बना सकती टीम का कैप्टन। KL राहुल को मिल सकते 25 करोड़ रुपए। लॉर्ड्स में हुए हंगामे के बाद टीम इंडिया ने दर्ज की भेदभाव होने की शिकायत। BCCI ने अंपायर के खिलाफ ICC से की शिकायत। लॉर्ड्स के टेस्ट के दौरान ड्यूक्स बॉल की खराब हालात की वजह से भारत को मिली थी हार। अंपायर ने शुभमन गिल के कहने पर नहीं बदली थी गेंद।